वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। दिए गए पॉलिनोमियल्स के हमें डिग्री प्राप्त करना है। तो कैसे दिए गए पॉलिनोमियल्स की डिग्री कैसे प्राप्त करते हैं, डिग्री कैसे निकाला जाता है। अब मान लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, उस पॉलिनोमियल्स के दिए गए टर्म्स में जिसका सबसे हाईएस्ट पावर होगी वही आपका उस पॉलिनोमियल्स का डिग्री कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ए वाले में दिया हुआ है 4a⁻³ b⁻², फिर लिखा है -3a² b प्लस 4ab² -ab। अब हमें इस दिए गए पॉलिनोमियल्स में डिग्री कैसे निकालना है। तो सबसे पहली बात है, यहाँ पे अलग अलग दो टर्म्स दिए हुए हैं। मतलब कि एक दिया है a⁻³ b⁻²। तो यहाँ पे a जो है a के फॉर्म में है और एक b के फॉर्म में है। अगर सेम अल्फ़ाबेट होता तो केवल एक पावर एक ही होती उसकी, लेकिन यहाँ पे दो आपके अलग अलग अल्फ़ाबेट है। तो ऐसे में इनकी पावर कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे ये दिया a⁻³ है, ये b⁻²। अब हमें यहाँ पे हमें देखना ये है इनकी टोटल पावर कितनी हुई। यहाँ पे हमें ये नहीं देखना है कि आपका ये सेम टर्म्स सेम अल्फ़ाबेट है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ डिग्री से मतलब है। यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ने पे 5 आएगा। यानी कि a⁻³ है b⁻² है, तो इसका ये पावर 5 हो गया। तो इस तरीके से देखिए इसकी पावर हो गई 5, इसकी पावर हो गई 3, इसकी पावर हो गई 3 और इसकी पावर हो गई 2। ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल्स में कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो, चाहे वो मोनोमियल फॉर्म में हो, चाहे वो बाइनोमियल फॉर्म में हो, चाहे ट्राइनोमियल फॉर्म में हो, चाहे वो क्वाड्रिट्रोनोमियल फॉर्म में हो, या पॉलिनोमियल बेस पे होगा, एनी वन कोई भी अगर होगा, अगर उसमें से हाईएस्ट टर्म्स आपने ढूंढ लिया तो वही उसका उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा। अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे मैंने बताया कि अगर कोई भी अलग अलग टर्म अलग अलग अल्फ़ाबेट दिया है तो डिग्री निकालते समय आप ये मत देखिएगा कि इन सेम टर्म्स सेम अल्फ़ाबेट होगा तो ही मल्टीप्लाई में पावर जुड़ेगी। यहाँ पे कॉन्सेप्ट दूसरा है। यहाँ पे a⁻³ है b⁻² है, यहाँ पे केवल पावर जोड़नी है खाली। तो यहाँ पे इन दोनों का पावर जोड़ेंगे टोटल होगा 5। इसमें देखो पावर 2 है, इसमें b की पावर 1 है, इसमें a की पावर 1 है, इसमें एक b की पावर 2 है और इसमें a की पावर 1 है, इसमें b की पावर 1 है। तो आप खुद ही समझ लीजिए कि अगर किसी भी अल्फ़ाबेट में पावर नहीं है तो समझ जाइए उसमें पावर 1 है। तो अब यहाँ पे देखिए इन सब में नंबर लिख दिया है। तो जब नंबर लिख दिया है तब आप इसमें देखेंगे सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है। सबसे हाईएस्ट पावर जो है 5 की है। इसलिए इस दिए गए पॉलिनोमियल्स में जो इसकी डिग्री जो होगी वो 5 होगी। बस ये चीज़ आपको समझना है, इस पॉलिनोमियल में 5 इसकी डिग्री होगी। अब इसी तरीके से यहाँ पे आगे के जो नंबर्स दिए उससे नहीं मतलब है, हमको उसमें दिए गए एक्सप्रेशन को देखना होता है। और दिए गए एक्सप्रेशन अगर 2 अल्फ़ाबेट के फॉर्म में या 3 अल्फ़ाबेट के फॉर्म में है तो हमें उनके पावर को जोड़ना है खाली। तो इसमें देखिए m की पावर 2 है और n की पावर 1 है, यानी कि जिस अल्फ़ाबेट में पावर नहीं दी है तो उसकी पावर 1 मानते हैं, 1 उसको लेना पड़ेगा। अब इस तरह से ये 3 हो जाएगा, इसकी पावर 3 है और इसकी पावर 2 है। तो अब देखिए इसमें से हाईएस्ट टर्म्स किसका है, 3 का है। चाहे आप ये ले लो चाहे ये ले लो, तो दिए गए पॉलिनोमियल्स में जो हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है। तो इसलिए इसकी जो डिग्री होगी 3 होगी, सिंपल सा। यहाँ पे 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, आपको कोई एक ही नंबर लिखना है, चाहे ये वाला लिख लीजिए चाहे ये वाला लिख लीजिए। तो आपको दिए गए पॉलिनोमियल्स में डिग्री निकालना है खाली। अब इसी तरह से इसमें देखिए x की पावर 2 है, इसमें y की पावर 2 है, इसलिए इसका पावर होगी 4, इसकी पावर हो गई 3, इसकी पावर हो गई 3 और इसकी पावर हो गई 2। तो ये तो आपको निकालना आ गया कैसे ये निकाला जा रहा है। इनकी आपस में इनकी पावर को हम जोड़ रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। तो जोड़ने पे सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है, इसकी है।
यानी कि इसका डिग्री जो होगा वो 4 होगी, तो डिग्री इसकी हो गई 4 सी वाले की। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से पॉलिनोमियल का फॉर्म दिया हुआ है, 5g की पावर 3 f की पावर 2 माइनस 10g की पावर 2 f प्लस 9gf का स्क्वायर प्लस 8gf। तो यहाँ इसकी पावर हो गई 5, इसकी पावर हो गई 3, इसकी पावर हो गई 3 और इसकी पावर हो गई 2। तो आपको इनमें से देखना है, इनमें से सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है, तो इसमें हाईएस्ट पावर जो है 5 है। तो इस तरह से दिए गए पॉलिनोमियल्स की डिग्री निकाल सकते हैं। तो जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिले तो आप अलजेब्रिक बेस पे, तो अगर आपको डिग्री निकालने के लिए कहता है तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं उसको। अब कुछ क्वेश्चन जो दिए हुए हैं अलजेब्रिक से रिलेटेड है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं, व्हाट शुड बी एडेड टू, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितना ऐड कर दें जिससे कि ये वाला एक्सप्रेशन हमको प्राप्त हो जाए। तो इसको समझने के दो कॉन्सेप्ट हैं, या तो आप उसको पहले से जो जो आपका रिजल्ट होता है, मतलब कि इसमें हम कितना जोड़ दें कि ये हमें प्राप्त हो जाए, या तो हम रिजल्ट से इसको माइनस कर दे तो निकल जाएगा, या हम इसको ऐसे समझे जैसे कि मान लीजिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये आपका इस वाले क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर मान लेते हैं। तो इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 दिया हुआ है। तो अब मान लीजिए इसमें हमने क्या सोचा, इसमें हमें एक कॉस्ट, इसमें कोई एक अल्फ़ाबेट लेंगे जो यूनिक होगा। यूनिक इसलिए होगा जो दिए गए टर्म्स में ना हो, दिए गए पॉलिनोमियल्स फॉर्म में वो अल्फ़ाबेट नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसका मान लिया के, मैं इसको तय कर लिया कि यानी कि दिए गए पॉलिनोमियल्स में अगर हम इसमें के को ऐड कर देंगे तो रिजल्ट आपका ये प्राप्त हो जाएगा 15x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो देखिए बात वही है, चाहे आप वैसे समझिए चाहे ऐसे समझिए। तो अब यहाँ पे के की वैल्यू निकालना है, ये के इधर आएगा, के यहीं पे 15x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब ये वाला सारा टर्म्स इधर आ जाएगा माइनस के फॉर्म में, माइनस 7x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10। देखिए वही चीज़ हुआ, मैंने क्या कहा, दिए गए टर्म्स में क्या जोड़ने पे जो ये प्राप्त हो जाए, तो जो रिजल्ट होता है उसी से माइनस करना होता है। तो किया वही, आखिर हुआ वैसे ही, लेकिन मैंने आपको इस तरीके समझाया ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर सीधे सीधे कॉन्सेप्ट से समझते हैं तो दिए गए एक्सप्रेशन में कोई भी एक यूनिक टर्म्स मान लीजिए, तो उसको के से इंडिकेट कर दिए, के या कोई भी ले लिए, तो दिए गए पॉलिनोमियल्स में वो अल्फ़ाबेट नहीं होना चाहिए। अगर 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 सेम रख देंगे ना तो आपका कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए थोड़ा डिफरेंट टर्म्स रखना होगा। यहाँ पे देखिए ये हो गया। अब जो आपने कंसीडर किया था इसको इधर कर, इसको यहीं रहने देंगे और इस सारे एक्सप्रेशन को इधर ले आएंगे। तो जब कोई टर्म्स किसी दूसरे एक्सप्रेशन दूसरे साइड आता है तो उसके साइन चेंज हो जाता है, अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए माइनस का 7x स्क्वायर और माइनस ये दिया हुआ है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। इस तरीके से माइनस का 8x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 15x है और प्लस का 15x है। अब इसमें से हम प्लस माइनस क्या होता है, कैंसिल होता है, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस क्या है, माइनस होता है। तो यहाँ पे 8x है, ये 15x है, तो 8x में से 15x घटाएंगे तो माइनस का 3x आ जाएगा। अब इन दोनों में से जो बड़ी संख्या होती है उसका साइन लगा देते हैं, माइनस का 4 और माइनस का 10, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इसलिए हो जाएगा 14। इन दोनों में से जो बड़ा होता है उसका साइन लगा देते हैं। इस तरीके से आपका जो दिया गया टर्म्स आया, ये रिजल्ट ये आया कि दिए गए टर्म्स में अगर हम ये वाला टर्म्स जोड़ देंगे तो ये रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। ये है आपका आंसर निकालने का। अब यहाँ पे दिया है फ्रॉम द सम ऑफ, ये दिया हुआ है, एक ये टर्म्स दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 4xy, 3x स्क्वायर प्लस 4xy,
ये टर्म्स दिया हुआ है। दूसरा टर्म्स ये दिया, ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है 3x² प्लस 4xy एंड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, दोनों का पहले हमें सम निकालना पड़ेगा। तो पहले दोनों का सम निकालेंगे, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, जब इन दोनों का टोटल सम निकल जाएगा, इसी से माइनस करेंगे ये वाला टर्म्स 11x² प्लस 2xy वाला टर्म्स माइनस करेंगे, तब आपको वैल्यू निकलेगी। तो देखिए पहले इसका प्लस कर लेते हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या लगा दें, प्लस। तो देखिए पहले इनको ऐड कर देते, 3x² 4xy। तो जब इनको ऐड कर यहाँ पे प्लस जब लगाएंगे, देखिए प्लस के साथ माइनस ब्रैकेट जब खुलेगा तो साइन वही आएगा, x² माइनस एक्स वाई। इन दोनों के बीच में हमने क्या किया, प्लस, यानी कि इनको हमें प्लस करना है, यानी कि इनको दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने पे ब्रैकेट जब खुलेगा तो साइन में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, वैसे ही होगा जो टर्म्स दिया होगा। अब यहाँ पे देखिए ये 3x² माइनस एक्स स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2x²। अब ये 4xy है, माइनस का xy है, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, प्लस का 3xy हो जाएगा। अब इसे कैसे समझे, देखिए 4xy है, ये माइनस का xy है, तो इसका मतलब प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस में से माइनस घटे, प्लस माइनस होता है माइनस। तो 4xy में से माइनस का 1xy जब घटेगा तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, और साथ में ये जो टर्म्स दिया वो भी लिखना xy। इस तरह से आपका सम जो आया वो ये आया। अब यहाँ पे जो सब्ट्रैक्ट है, ये वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इस सम वाले से माइनस करना है। तो अब मुझे निकालना है माइनस करने पे, तो ये वाला टर्म्स यहाँ पे रखा, इसके साथ हमने ये 2x² 3xy ये किया माइनस, ब्रैकेट में ले लेते हैं, और इसके साथ 11x² प्लस 2xy। क्वेश्चन में यही तो बोल रहा है, दोनों का सम करें फिर उसके बाद इसको माइनस कर दें, तब जो आंसर आएगा वही आपका मेन आंसर कहलाएगा। तो इतना पहले हमें कैंसिल हटा दे, पहले सॉल्व करते हैं। 2x² प्लस 3xy, माइनस से ब्रैकेट हटेगा तो साथ में साइन भी चेंज होगा, माइनस का 11x² माइनस का 2xy। ये ध्यान रखना, कभी भी माइनस से ब्रैकेट टूटेगा तो अंदर के सारे जो टर्म्स होंगे साइन उनके चेंज होंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब माइनस का 11x², ये 2x², तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 11 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 9x² बचेगा। लेकिन दोनों में से नंबर किसका बड़ा है, 11 की वैल्यू बड़ी है, इसलिए माइनस इसका साइन लग जाएगा। अब 3xy प्लस का 3xy माइनस का 2xy, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब यहाँ पे 3 में से 2 गया, कितना बचेगा, केवल 1xy बचेगा। तो 1 लगाने की जरूरत नहीं, सीधे xy कर देना है, यही आपका आंसर आएगा सब्ट्रैक्ट करने पे। सिंपल सा यही सवाल था। इस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द सम ऑफ 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सम दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2x की पावर 3 माइनस 5x², ये दिया हुआ है। 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो टोटल सम जो दिया है वो ये आपका ये दिया हुआ है, ये टर्म्स दिया हुआ है 2x की पावर 3 माइनस का 5x² इज इक्वल टू, इसके 2 टर्म्स दिए हुए हैं, तीसरा टर्म्स निकालना है। तीसरा मतलब तीसरा एक्सप्रेशन है, मतलब कि इसके 2 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, तीसरा एक्सप्रेशन निकालना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले का लिख लेते हैं x³ माइनस x², दूसरा दिया प्लस 4x² माइनस का x³ माइनस का x² प्लस 4x² माइनस का x³, ये दिया हुआ है। तीसरे एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करना है, तो यानी कि क्या होगा,
तीसरे एक्सप्रेशन को m से इंडिकेट कर देते हैं। यहाँ पे कोई अल्फा, यहाँ पे कौन सा अल्फ़ाबेट दिया है, x दिया है, तो m को हम इंडिकेट कर रहे हैं। ये m जो है तीसरा एक्सप्रेशन है। अब इसको सॉल्व करना है। 2x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर, तो ये इसको तोड़ देते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस m, ये इसके साथ है। अब क्या करना है, इस वाले टर्म्स को इधर ले जाते हैं। पहले तो देखिए ये कैंसिल हो रहा है, ये माइनस का एक्स क्यूब प्लस के एक्स क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। अब 2x क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का, हाँ यहाँ पे प्लस लगा दे, यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया है, तो ये एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ये प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर होगा, और ये प्लस m है। अब ये उठ के इधर आ जाएगा, क्योंकि देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस 4 का एक्स स्क्वायर है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो 4 में से 1 जाएगा, तो आपके पास 3 बचेगा, और साइन किसका लगेगा, प्लस का। यानी कि जिस टर्म्स की वैल्यू बड़ी होगी उसी का साइन लगेगा। तो ये इधर जाएगा 2x क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर, अब ये इधर आएगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू m। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 2x क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये हो गया 8x स्क्वायर इज इक्वल टू m। तो यही आपका तीसरा एक्सप्रेशन होगा। तीसरा एक्सप्रेशन आपका यही होगा 2x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब लास्ट ये है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, ये दिया है, एंड टू गेट। देखिए इसमें से क्या घटाएं। लास्ट क्वेश्चन है 9pq माइनस का 2p स्क्वायर प्लस का 4p दिया हुआ है। इसमें से फ्रॉम लगा हुआ है, इस दिए गए एक्सप्रेशन में हम क्या माइनस करें, रिजल्ट हमको ये वाला प्राप्त हो जाए। तो हमने क्या किया, इसमें से मैंने यहाँ पे m को माइनस कर देते हैं, क्योंकि m यहाँ पे दिया नहीं है इसलिए मैंने m लिख दिया, क्योंकि इस दिए गए एक्सप्रेशन में अगर मैंने m को माइनस कर रहे हैं तो m की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यानी कि इसमें पूछ रहा है इसमें कौन सा एक्सप्रेशन माइनस करें कि रिजल्ट आपको ये प्राप्त हो जाए। तो रिजल्ट क्या है आपका 3pq प्लस p स्क्वायर प्लस 2p। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन जब भी मिले तो बहुत आसान होता है, बस अगर आपको समझ में आ गया तो सवाल बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो टर्म्स है, इसमें से मैंने m को घटाया तो रिजल्ट आपको ये प्राप्त हो रहा है। क्वेश्चन में यही देख रहा है। तो अगर आपको कुछ चीज़ें पता नहीं है उसको पहले कंसीडर कर लेना चाहिए। जो फाइंड आउट करने के लिए बोले उसको कंसीडर करके करने से आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे ऐसे कहूँ कि अगर इसमें से इसमें कितना माइनस करें कि ये प्राप्त हो जाए, तो कहने का मतलब वही है, जो रिज़ल्ट होता है आपको इसमें से कितना माइनस करें, तो आपको क्या करना होता है, जो रिज़ल्ट होता है उसी से हमें माइनस करना होता है। ये रिज़ल्ट है उसी से तो माइनस कर दीजिए, तो आपको वैसे समझ आ जाएगा। नहीं समझ में आता तो आप ऐसे कर लीजिए। ये हम सिंपल से नंबर बेस पे समझाते हैं। जैसे कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7 है। अब आपको यहाँ पे समझना है कि 5 में ऐसा क्या जोड़ें कि जिससे कि 7 आ जाए। 5 में अगर आप 2 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 7 में ऐसा क्या माइनस करें जिससे कि आपका 3 आ जाए। अगर मैं -4 घटा देंगे, 7 में ऐसा क्या माइनस करें जिससे कि आंसर 3 आ जाए। 7 में -4 घटाएंगे तो आंसर आपका 3 हो जाएगा।
अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्या करते हैं, देखो हम, यदि आपको नहीं समझ में आता है, जैसे 5 में कितना हम जोड़ें कि 7 आ जाए, तो हमको पता है कि 7 में 5 घटा देंगे तो रिजल्ट हमको मिल जाएगा, यानी 7 में 5 को घटाएंगे तो 2 आएगा। तो हमें समझ में आ गया कि इसमें अगर हम 2 जोड़ेंगे तो आपका आंसर 7 आ जाएगा। तो रिजल्ट आपके सामने दिया होता है, तो रिजल्ट वाले आंसर से हमें माइनस कर देना होता है। अब 7 में कितना माइनस करें कि रिजल्ट आपको 3 मिल जाए। अब आपको ये देखना है कि अगर ये बड़ा है तो ये वाला टर्म्स इसमें माइनस हो जाएगा, अगर ये वाला बड़ा है तो ये वाला टर्म्स इसमें से माइनस हो जाएगा। बस इतना समझना है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ है, कोई भी चीज़ जो है घटाते उसी से है ना, जो चीज़ जो टर्म्स बड़ा होता है। तो हमेशा इसमें देखिए व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट, इनमें से क्या घटाएं कि रिजल्ट हमको ये प्राप्त हो जाए। तो यानी कि घटाने का मतलब क्या हुआ, ये वाला टर्म्स जो हुआ बड़ा हुआ, तो बड़े वाले टर्म्स, बड़े वाले एक्सप्रेशन से ये वाला टर्म्स आप माइनस करेंगे तो आपको आंसर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 7 में हम कितना माइनस करें कि हमको 3 प्राप्त हो जाए। तो हमें पता है कि 7 में अगर 3 माइनस कर देंगे तो 4 आएगा। अब हमको आंसर पता चल गया कि 7 में अगर हम 4 माइनस करेंगे तो रिजल्ट हमको 3 मिलेगा। तो रिजल्ट, जो रिजल्ट होता है उसी को दिए गए नंबर से माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कंसीडर बेस पे कर सकते हैं कि आप उसको पहले कंसीडर कर लीजिए। तो मैंने क्या किया, दिए गए एक्सप्रेशन में मैंने m को माइनस कर दिया और रिजल्ट मैंने वैसे लिख दिया, जैसे बोल रहा वैसे मैंने ऐसे कर दिया। अब मैंने क्या किया, इसको उठा के इधर कर देंगे, तो 9pq माइनस 2p स्क्वायर प्लस 4p। देखिए कॉन्सेप्ट वही है, आखिर कर वही रहे, जो बताया वही चीज़ इसमें कर रहे, बस इसमें आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। अब ये उठा के इधर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। सारे टर्म्स माइनस में क्यों होंगे, क्योंकि ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। अब ये -1 इधर आएगा तो ये m हो जाएगा। यानी कि कोई भी अपनी पोजीशन अगर चेंज करता है, बीच में इक्वल लगा है, इक्वल के लेफ्ट में जो है और इक्वल के राइट में जो है, अगर किसी टर्म्स को लेफ्ट से राइट आना है और किसी भी टर्म्स को राइट से लेफ्ट जाना है तो वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा, तो उसका साइन भी चेंज होगा। यदि वो प्लस में है तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये चीज़ अगर ध्यान रखेंगे तो सवाल आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये सारे टर्म्स प्लस में थे इसलिए सारे टर्म्स माइनस में हो गए। तो कर वही रहे हैं कि मैंने आपको बताया कि इसमें से क्या घटाएं कि ये प्राप्त हो जाए। अब कोई भी चीज़ है, अगर किसी से कोई चीज़ घटाते हैं तो वो नंबर्स बड़ा होता है, तो आपको रिजल्ट वाला जो टर्म्स होगा उसी से जिसमें घटाने के लिए कह रहा है, फ्रॉम किस में लगा इसमें, तो ये वाला टर्म्स इससे घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे समझ लो, नहीं तो ऐसे समझ लो। अब यहाँ पे देखिए, अब लाइक टर्म्स की बात समझते हैं। इसमें लाइक टर्म्स क्या होता है, अगर पावर देखते p की पावर 3, इसमें भी p की पावर 3 है, इसमें भी है, तो ये लाइक टर्म्स है, नंबर से मतलब नहीं है। यहाँ पे इसके बगल में जो p की पावर 3 का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब 9 हो गया, और इसमें p की पावर 3 का कोफिशिएंट क्या -3 है। अब 9 में -3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6, तो 6p की पावर 3 हो जाएगा। और -2p की पावर 2 माइनस p की पावर 2। अब देखिए p स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें क्या -1 है और इसमें p स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या -2 है, तो इस तरीके से -2 और -1 मिलके हो जाएगा -3p की पावर 2। तो अब ये 4p है, ये माइनस का 2p है, ये p की कोफिशिएंट है इससे 4, इसमें p का कोफिशिएंट है -2। अब आपको ये तो पता है कि प्लस और माइनस माइनस होता है, तो 4 में से 2 गया तो आपका बचेगा 2, ये 2p हो गया। अब यही आपका आंसर हो गया। तो इसमें क्या समझ में आया कि अगर दिए गए टर्म्स में ये वाला, दिए गए एक्सप्रेशन में ये वाला एक्सप्रेशन माइनस करेंगे तो रिजल्ट आपको ये मिल जाएगा। ये बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है इस तरीके से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।